वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल SMS ऑफ इस्लाम 92 के नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप भी अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक लाजमी देखिए। कदीम ज़माने में बादशाहों की औलाद की तरबियत और तालीम के लिए ख़ास तालीम मुकर्रर किए जाते थे। शहजादों को गुफ्तगू चाल चलन के बाकायदा आदाब सिखाए जाते ताकि इनके ख़ास अंदाज से उनमें और राया में फ़र्क भी वाज़िया रहे। कहा जाता है शहनशाह अकबर ने भी अपने शहजादे जहांगीर के लिए इन तमाम तरबियती मामलात का बड़ा एहतमाम कर रखा था। एक दिन मुगल शहजादा जहांगीर अपनी धुन में मस्त अपने हम मजाज लोगों के साथ वक्त गुजार रहा था। थी तो ये एक तरह की नजी महफिल जिसमें शाही महल के चंद ख्वाजा सरा भी मौजूद थे। दौराने गुफ्तगू शहजादे ने ख्वाजा सरा को फारसी में गधा कह दिया। ख्वाजा सरा को इसमें अपनी तौहीन महसूस हुई तो इसने शहनशाह वक्त से शिकायत कर डाली। यकीनन बादशाह जिसको औलाद की तरबियत की फिक्र थी, ख्वाजा सरा की शिकायत को संजीदा लिया। खानदानी लोग वैसे भी इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। बादशाह ने शहजादे को दरबार में तलब किया और इस बारे में पूछा तो शहजादे ने नदामत से सर झुकाते हुए अपना जुर्म तस्लीम किया और अर्ज की, जहां पनाह हमारा कतन आरादा नहीं था कि इस शाही गुजार की दिल आजारी करते, बस दौराने गुफ्तगू जुबान फिसल गई। हम अपनी इस गलती पर नादम हैं और माजरत चाहते हैं। इस वक्त बादशाह ने दो बहुत बड़े तारीखी जुमले बोले। कहा कि बादशाह और कुमार में फर्क होना चाहिए। अगर आपको अपनी दो तोले की जुबान पर काबू नहीं है तो लाख कोस वसी सल्तनत पर कैसे काबू रखोगे। दाना लोग कहते हैं बादशाहत जबान से शुरू होती है और जुबान पर ही खत्म होती है। चाहे आप किसी सल्तनत के बादशाह हैं या किसी दिल के बादशाह हैं, जब भी गुफ्तगू करें जुबान संभाल कर गुफ्तगू करें, इससे पहले कि किसी और को ये जुमला कहना पड़े। आप जब बोलते हैं तो लफ्ज आपका तारुफ करवा रहे होते हैं। एक फकीर से किसी बादशाह ने कहा था, मैं बादशाह हूँ, तो फकीर ने कहा, तुम कलाम करो, पहचान हम खुद लेंगे। याद रखें, आपका दिल, आपका दिमाग एक बर्तन की मानद है और इस बर्तन में जो कुछ होगा वही बाहर निकलेगा। इंसानी दिमाग एक अकाउंट की तरह है, इसमें से निकलने वाला हर लफ्ज एक करेंसी की मानद है। जिस कदर खूबसूरत अल्फाज आप अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, आप उतने तरबियत याफ्ता खानदानी रईसों में शुमार होंगे। आपके लफ्ज महज लफ्ज नहीं बल्कि आपके पूरे कबीले का तारुफ है। कोशिश करें अपने दिमाग को डिक्शनरी में अच्छाई अदब व अदाब से भरपूर अल्फाज जखीरा करें। कुरान पाक में है, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गिबत ना करो, बदगुमानी ना करो, किसी दूसरे की टो में ना रहो, किसी का नाम बगा कर ना बुलाओ। आपको किसी से 1 लाख दर्जे का इख्तलाफ भी हो तो अल्फाज का चुनाव मुनासिब करें। अल्फाज का चुनाव आपकी शख्सियत के इन पहलुओं का तारुफ होता है, लिहाजा अपनी शख्सियत के हर पहलू का बेहतरीन तासुर छोड़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं।